नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे विपणन उधार क्या होता है, जो सरकार समय-समय पर जनता से प्राप्त करती है। इसे इंग्लिश में मार्केट बोरोइंग्स कहा जाता है। आइए हम इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा लोक ऋण यानी पब्लिक डेट प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका निश्चित तिथि वाले ऋणों यानी डेटेड लोन्स का निर्गमन करना होता है। कभी कभी सरकार को धन प्राप्त करना होता है तो वो करती क्या है, निश्चित तिथि वाले कुछ ऋण क्या करती है, जनता आम जनता के बीच में निकालती है, निर्गमन करती है, उनका इशू करती है और उससे उसको क्या होता है, बोरोइंग्स मिल जाती हैं, उधार मिल जाता है, उधार धन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी को हम विपणन उधार कहते हैं। इसमें सरकार की निश्चित तिथि या वर्ष में भुगतान होने वाले ऋण पत्र या बॉन्ड का निर्गमन किया जाता है। तो सरकार इसमें करती क्या है, बहुत सारे ऋण पत्र होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कागज़ का एक टुकड़ा होता है। अब तो आजकल ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन वो आपको शीट दिखाई देगी। ठीक है, सारी डिटेल उस पर होती है, वो आपको बेच दी जाती है और उसके बदले में आप सरकार को लोन दे देते हैं। तो इस प्रकार सरकार लोन प्राप्त करती है। यह ऋण समान रूप से विक्रय के लिए होते हैं और जन सामान्य द्वारा खरीदे जाते हैं। तो ये जो ऋण होते हैं समान रूप से विक्रय के लिए होते हैं और जन सामान्य जो होता है ना, आम जनता, ठीक है, वो खरीदती है। जैसे हम लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, कोई भी खरीद सकता है, आप खरीद सकते हैं, हम तो इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे ऋणों का अधिकांश भाग व्यापारिक बैंकों यानी कमर्शियल बैंक्स, बीमा कंपनियों यानी इंश्योरेंस कंपनीज और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं यानी एनबीएफसीज द्वारा खरीदे जाते हैं। तो आम जनता के लिए निकाले तो जाते हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर हिस्सा क्या किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, वो खरीद लेते हैं। अंत में एक आपसे रिक्वेस्ट हम ये करेंगे कि इंग्लिश के टर्म्स भी आप सीखने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको एक बार और भी बताया था, जब आप आगे पढ़ाई करेंगे ना तो इकोनॉमिक्स जो है उस इकोनॉमिक्स में मतलब इंग्लिश आना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, आपको समझ में आना चाहिए। बाय द वे, ऐसा हुआ कि आप हिंदी में हैं, ठीक है, और हिंदी से आपको इंग्लिश में पढ़ने जाना पड़ रहा है, तो आप कम से कम चेंज कर सके, इसलिए छोटे छोटे अगर टर्म्स को भी इंग्लिश में याद कर लेंगे तो दिक्कत कोई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये था वीडियो विपणन उधार पर यानी मार्केट बोरोइंग्स पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।